10 रुपए का 2 वोट वाला ऐसा नोट जो सिर्फ गल्फ कंट्रीज में चलता था और इसकी मार्केट में आज वैल्यू करीब लाख रुपए तक है। ये नोट सिर्फ गल्फ कंट्रीज में ही क्यों चलता था और इसके कैसे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये इन चीजों की जानकारी मैं आपको एकदम डिटेल में देता हूं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों अपना यहाँ का नोट गल्फ कंट्रीज में चलाया और इस नोट की वैल्यू आपको कैसे लाख रुपए तक मिलेगी वो मैं आपको समझाता हूं, और इसी नोट की वैल्यू कैसे 20,000 रुपए भी हो जाती है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो ये 10 रुपए का गल्फ वाला नोट है, इसकी जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई वो हुई थी 1959 में। उसके पहले जो इंडियन करेंसी थी वही जो गल्फ कंट्रीज है जैसे कि ओमान, यूएई, बहरीन, कतार, इनमें चलता था। लेकिन गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ने के कारण से आरबीआई ने इसके लिए गल्फ कंट्रीज के लिए अलग करेंसी इशू करी और उसमें अलग पहचान दी। और वो जो करेंसी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोट है ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज में मान्य थे और कोई दूसरे देश में, भारत हो या कोई भी देश हो, उसमें ये करेंसी मान्य नहीं थी, इलीगल थी, इनकी वैल्यू 0 थी। इनकी जो वैल्यू थी सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए ही थी और वहीं पे ये मान्य थे। तो जैसा मैंने आपको बताया 1959 में इसकी प्रिंटिंग चालू हुई थी, तो इससे गोल्ड की स्मगलिंग तो रुक गई थी, लेकिन आरबीआई ने नोटिस किया कि इसके भी कई सारे फेक नोट्स मार्केट में आ गए हैं। तो इसीलिए 1966 में इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई और उसके बाद धीरे धीरे ये नोट जो है वो चलन से बाहर हो गए और ये फिर गल्फ कंट्रीज में भी नहीं चलते थे। तो ये पर्शियन गल्फ वाला नोट इन दोनों नोट से कैसे अलग है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डिटेल में, तो आप जरा गौर से सुनिएगा। आप दोस्तों ये 3 नोट देख रहे हैं, इनमें से ये जो 2 नोट है ये चलते थे इंडिया में, वहीं जो ये लाल वाला नोट है इसे हम कहते हैं पर्शियन गल्फ नोट, ये चलता था सिर्फ गल्फ कंट्रीज में। जो ये तीनों नोट है दोस्तों, इनके पैटर्न वाइज इनमें कोई चेंज नहीं है, सब चीज की पोजीशनिंग सेम है, चाहे वो अशोका एम्बलम हो, चाहे वो डिनोमिनेशन हो नोट का, या वाटरमार्क का स्पेस हो, या फिर प्रीफिक्स सीरियल नंबर का पोजीशन हो, सब एकदम सेम है। वहीं हम नोट के बैक साइड की बात करते हैं, तो दोस्तों बैक साइड पे भी नोट एकदम सेम है, किसी तरीके का इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, पीछे आपको वही बोर्ड बनी हुई दिखती है, एकदम सेम पैटर्न है, पैटर्न वाइज इन नोट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिर जो ये गल्फ नोट है ये अलग कैसे हुआ इन बाकी के दोनों नोट से, तो इसकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं। जो ये दोस्तों आप तीनों नोट देख रहे हैं, 2 इंडियन नोट और एक ये जो लाल वाला पर्शियन गल्फ का नोट है, इनमें दोस्तों जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इंडियन नोट है जिसमें ए इंसेट आया है, इसमें प्रीफिक्स ABCD से लेकर के T तक आए हैं। जो दूसरा इंडियन नोट है जिसमें किसी भी तरीके का कोई इंसेट नहीं है, उसमें जो प्रीफिक्स आए थे वो आए थे W, X, Y और Z। और ये जो गल्फ वाला नोट है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ Z प्रीफिक्स आया था A इंसेट के साथ में। और जो ये पर्शियन गल्फ वाला नोट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ HVR आयंगर का ही साइन था और किसी दूसरे गवर्नर का साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो पर्शियन गल्फ वाला नोट है, इस कंडीशन में इस नोट की वैल्यू करीब 20 से 25,000 रुपये होती है। वहीं अगर आपके पास में एकदम फ्रेश कंडीशन में नोट है, जो एकदम कड़क कंडीशन है, UNC कंडीशन, बिना किसी फोल्ड क्रीज के, बिना किसी दाग धब्बे के, एकदम जो गड्डी से निकला हुआ कड़क नोट होता है, अगर उस कंडीशन में आपके पास ऐसा ये लाल वाला नोट है, तो दोस्तों उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक भी होती है। तो ये जो दोस्तों पर्शियन गल्फ का नोट है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी जो मार्केट में करंट वैल्यू है वो करीब 1 लाख रुपए तक भी है। तो वैल्यू ज़्यादा होने के कारण से आपको इसके मार्केट में कई सारे नकली नोट, फॉर्जरी नोट भी देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपके पास में नोट है वो असली हो, वो नकली भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पर भी काफ़ी सारे नकली नोट मार्केट में आए थे। तो इसकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए मार्केट में कई सारी कंपनीज है
जो करेंसी को सर्टिफाई करती है कि वो करेंसी जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, उनकी ग्रेडिंग करती है कंडीशन के हिसाब से, प्लस उनको प्रिजर्व करती है ताकि जो उनकी कंडीशन है वो लंबे समय तक बनी रहे, उनकी कंडीशन ख़राब ना हो। और ग्रेडिंग करवाने के बाद इन कंपनीज से आपको ऐसे नोट को बेचने में भी काफ़ी सहूलियत होगी, आप आराम से उनको बेच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी, और इसकी जो वैल्यू है वो क्यों फ्लक्चुएट होती है, कैसे 20,000 पे भी आ जाती है और कैसे 1 लाख तक भी चली जाती है, उसके आपको पूरी नॉलेज आ गई है। और बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दें। और बाकी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, एंटीक इनसाइट्स पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।